होता ऐसा है कि एक वालिद साहब वफात से पहले अपने बेटे को बुलाते हैं, बेटे को सामने बिठाते हैं और कहता है कि बेटे ये घड़ी देख रहे हो, ये घड़ी 200 साल पुरानी है और जो मेरे वालिद ने मुझे दी थी, लेकिन ये घड़ी मैं आपको देने से पहले आपको एक बार ये कहता हूँ कि आप ये घड़ी लेकर बाजार जाओ और सुनार की दुकान पर जाकर सुनार से इसकी कीमत लगवाओ। बेटे ने कहा ठीक है बाबा जी, मैं चले जाता हूँ। अब बेटे ने घड़ी उठाई और बाजार की तरफ चला गया, सुनार की दुकान पर पहुंचा, सुनार को कहा जनाब मैं ये बेचना चाहता हूँ। सुनार ने उस घड़ी की कीमत 25,000 रुपये लगाई और बोला ये बहुत पुरानी है तो मैं आपसे 25,000 में ख़रीद लूँगा। अब बच्चे ने घड़ी उठाई और अपने बाबा की तरफ वापस आ गया और बताने लगा कि अब्बा जी इसकी कीमत 25,000 रुपये सुनार ने लगाई और वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा पुरानी है। अब उसके वालिद साहब ने कहा कि आप ऐसा करो, घड़ी उठाओ और गिरवी रखने वाले के पास जाओ। बेटे ने घड़ी उठाई और चला गया गिरवी रखने वाले के पास और वापस आकर बाबा को कहता है कि बाबा जी गिरवी रखने वाले आदमी ने मुझे कहा है कि इसकी कीमत 1500 रुपये है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमालशील है। बाबा ने कहा ठीक है, अब आप ऐसे करो कि आप ये घड़ी उठाओ और अजायब घर म्यूजियम की तरफ जाओ। अब जैसे वो घड़ी उठाकर जाता है और वापसी में बड़े पुरजोश, बड़े जज्बे के साथ, बड़ा हंसता हुआ, बड़ा मुस्कुराता हुआ आता है और कहता है बाबा जी अजायब घर के मोहतमम ने इसकी कीमत 8 करोड़ रुपए लगाई है और वो कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा नायाब है और इसको मैं अपने मजमूए में शामिल करना चाहता हूँ। वालिद साहब ने ये सब सुना और बेटे को अपने साथ बिठाया और कहा बेटे मेरी बात सुनो, असल में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सही जगह पर तुम्हारी सही कदर होगी, गलत जगह पर अगर तुम्हारी बेकदरी होती है तो इस पर कभी भी गुस्सा मत करना, कभी भी मायूस मत होना कि जो लोग तुम्हें पहचानते हैं, तुम्हारी कदर को पहचानते हैं, वो तुम्हें सच में दाद देने वाले होंगे। और एक बात और, कभी भी उस जगह पर मत रुकना जहां पर तुम्हारी कदर ना हो।